ऑडियो बुक वाङ्मय 22 चेतन अचेतन एवं सुपर चेतन मन। चैप्टर 3 पार्ट 60 परिष्कृत चेतन तत्व की अनुभूतियां। अनुभूतियां क्या है? मानसिक उपज, भ्रांति या सच्चाई? इन पर यदि गहराई से विचार किया जाए तो ज्ञात होगा कि न तो यह मन की कल्पना है न भ्रम। ऐसा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि तब घटित हमारे लिए अघटित स्तर के बने रहते हैं, किंतु जब घटना की स्फुरणा से सही सही संगति बैठ जाती है तब ज्ञात होता है कि उसमें कितनी सच्चाई थी, और तभी यह भी विदित होता है कि कोई अलौकिक सत्ता हमारी चेतना से छेड़छाड़ करती रहती है। इस प्रकार का प्रसंग जब कभी भी घटित होता है तो मनुष्य में उसका परिणाम अघटित की अनुभूति के रूप में सामने आता एवं अनागत की महत्वपूर्ण जानकारी देता है। घटना 28 जून 1954 की है। न्यूयॉर्क अमेरिका के डॉक्टर रेमर की पत्नी एल्सा विश्राम कर रही थी। उनकी पुत्री जैसी एक माह पूर्व ही कैलिफोर्निया जा चुकी थी। माँ बेटी के बीच की भौगोलिक दूरी 3000 किलोमीटर थी। अकस्मात एल्सा चीखकर पलंग से उठ बैठी। रेमर ने जब इसका कारण जानना चाहा तो कहा कि अभी-अभी उसने जैसी की भयपूर्ण चीख सुनी। ऐसा लगा कि वह किसी विपदा में है। डॉक्टर ने अपनी पत्नी का शारीरिक परीक्षण किया। हृदय, नाड़ी, रक्तचाप सभी सामान्य थे। यह पूछे जाने पर कि उसने कोई भयंकर स्वप्न तो नहीं देखा, एल्सा ने कहा कि वह बिल्कुल जागृत अवस्था में थी और केवल जैसी की तीक्ष्ण चीख सुनी। उस समय और कोई बात नहीं हुई। 2 दिन बीत गए। इन 2 दिनों तक घर का वातावरण बड़ा उदास बना रहा। तीसरे दिन वह उदासी पूर्ण विषाद में तब बदल गई जब सचमुच जैसी के दुर्घटनाग्रस्त होने का तार मिला। आश्चर्य की बात यह थी कि एल्सा ने जिस समय यह चीख सुनी, ठीक उसी समय कैलिफोर्निया में कार दुर्घटना में उसका प्राणांत हुआ। एक अन्य घटना फ्रांस के रियर एडमिरल गैलरी की आत्मकथा से उद्धृत है।
8 घंटियां (8 bells) नामक उक्त आत्मकथा में गैलरी लिखते हैं कि उन्हें सोमवार को अपनी ड्यूटी पर जाना था। रविवार की रात जब वे सोए तो एक स्वप्न देखा कि वे अपने जहाज पर बैठे हैं। जहाज चलने की तैयारी में हैं। यात्रीगण जल्दी जल्दी ऊपर आ रहे हैं। इनमें 2 युवक भी हैं। वे उन दोनों से नाम पूछते हैं। एक ने अपना नाम डिक ग्रेंस तथा दूसरे ने पोप कनवे बताया। तभी जहाज में अचानक विस्फोट होता है। दोनों युवक घायल हो जाते हैं। बाद में पोप की मृत्यु हो जाती है। शेष सभी यात्री सुरक्षित बच जाते हैं। वे लिखते हैं कि स्वप्न इतना स्पष्ट और गंभीर था कि सोकर उठने के उपरांत भी मानस पटल पर वह ज्यों का त्यों बना रहा। आश्चर्य वहां से प्रारंभ हुआ जब उन्होंने ऑफिस जाकर जहाज के यात्रियों की सूची देखी। उन्हें यह देखकर भारी हैरानी हुई कि जो नाम उसने स्वप्न में देखे थे वे सचमुच उस लिस्ट में सम्मिलित थे। उनके मन में एक अज्ञात भय समा गया, पर उन्हें ड्यूटी में तो हर हालत में जाना ही था। अतः बुझे मन से जहाज में सवार हुए। जलयान ने ठीक समय पर प्रस्थान किया, पर उसने अभी ठीक तरह बंदरगाह भी नहीं छोड़ा था कि एक इंजन में विस्फोट हुआ। निकट बैठे हुए वही 2 युवक घायल हुए, जिनमें से पोप कनवे की थोड़ी देर पश्चात मृत्यु हो गई। एक तीसरी घटना डरहम की एक स्त्री से संबंधित है। क्रिस्टीना की लड़की लीला अपने छोटे भाई के साथ समुद्र में स्नान के लिए एक दिन गई हुई थी। अभी 2 घंटे भी नहीं बीते होंगे कि क्रिस्टीना ने चिल्लाना प्रारंभ कर दिया। पति ने जब कारण पूछा तो बोली, लीला डूब रही है, उसे बचा लो। पति ने आरंभ में इसे पत्नी की अति कल्पनाशीलता समझी, पर पत्नी के बार बार के आग्रह पर पति को तथ्य का पता लगाने के लिए जाना ही पड़ा। जब वह समुद्री किनारे पर पहुंचा तब सचमुच लीला डूब चुकी थी और उसका छोटा पुत्र डीकी बैठा विलाप कर रहा था। ऊपर लगभग एक ही तरह की 3 घटनाओं का उल्लेख है। यह घटनाएं न तो भाव संप्रेषण (टेलीपैथी) हैं और न ही दूरदर्शन (क्लेयरवायंस), वरन इन्हें एक सर्वथा पृथक श्रेणी में रखा जा सकता है, जिसे प्रायः अनुभूति कहते हैं। टेलीपैथी
यह इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि इसमें प्रयासपूर्वक ग्रहण और संप्रेषण की कार्यविधि अपनाई जाती है। दोनों पक्षों के बीच गहन भावनात्मक तादात्म्य होता है और उनके मध्य इसे संपन्न करने के लिए एक निश्चित समय निर्धारित किया जाता है। ऐसे ही भौगोलिक दूरी को किसी अतीन्द्रिय क्षमता के माध्यम से पार कर किसी प्रसंग का आभास प्राप्त कर लेना संपूर्ण घटना चक्र को दृश्यमान बना लेना दूरदर्शन है। उपरोक्त घटनाओं में से एक वर्तमान से संबंधित हैं और शेष दो भविष्य से। जो हो रहा है उसे देखा जा सकता है, जो हो चुका है उसे भी जाना जा सकता है, किंतु जो अभी भविष्य के गर्भ में है, यदि उसकी जानकारी येन केन प्रकारेण होती है तो इसे न तो दूर संचार कहा जाएगा न दूर संप्रेषण। यह आध्यात्मिक अनुभूतियां हैं जो यदा कदा जीवन में प्रकट होती रहती हैं। माध्यम चाहे स्वप्न हो, जागृति या तुर्यावस्था हो। वेदांत दर्शन के अनुसार सृष्टि में ब्राह्मी चेतना या परमात्मा ही एक ऐसा तत्व है जो सर्वव्यापी है। इसे प्रकारांतर से यों भी कह सकते हैं कि ब्रह्मांड उसी में अवस्थित हैं। वह काल की सीमा से परे हैं, अर्थात भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों ही उसमें समाहित हैं। एक्सप्लोरिंग साइकिक फिनोमेना बियॉन्ड मैटर नामक कृति में डॉक्टर स्कॉट रोगों इस संबंध में अपना विचार प्रकट करते हुए लिखते हैं कि विचारणाएं तथा भावनाएं प्राण शक्ति का उत्सर्जन ब्रैकेट डिस्चार्ज ऑफ वाइटल फोर्स ब्रैकेट कंप्लीट हैं। यही उत्सर्जन अंतःकरण में यदा कदा स्फूर्णा बनकर प्रकट होते हैं। इस स्फूर्णा की क्रिया प्रणाली जब दो व्यक्तियों के मध्य संपन्न होती है तब वह टेलीपैथी होती है, किंतु जब वह समय की सीमाओं को अतिक्रमण करते हुए सूचना सुदूर भविष्य की होती है तो इसका आधारभूत कारण ब्राह्मी चेतना होती है। इस चेतना की कल्पना आइंस्टीन ने भी सापेक्षवाद के सिद्धांत में की है और लिखा है कि यदि प्रकाश की गति से भी तीव्र गति वाला कोई तत्व हो तो वहां समय रुक जाएगा। दूसरे शब्दों में वहां बीते कल, आज और आने वाले कल में कोई अंतर न रहेगा। भारतीय शास्त्र ब्राह्मी चेतना को ही ऐसा परम तत्व बताते हैं और मनुष्य
वह उसमें गहन संबंध होने का पग पग पर उल्लेख करते हैं। उपरोक्त घटनाएं इसी सत्य की पुष्टि करती हैं, साथ ही यह भी बताती हैं कि जब उस सत्ता का क्षणिक संपर्क इतना आश्चर्यजनक हो सकता है, तो संपूर्ण संपर्क कितना सामर्थ्य प्रदान करने वाला होगा, यह विचारणीय है। ऋग्वेद में एक ऋचा आती है, अग्नि ना अग्नि समिध्यते, अर्थात अग्नि से अग्नि प्रदीप्त होती हैं। ब्रह्मानुभूति से ब्रह्म प्राप्ति इसी सिद्धांत पर आधारित है कि हम अधिकाधिक अपने आपे को, आत्म चेतना को उस ब्राह्मी चेतना के समीप लाएं और फिर अंततः उसी में अपना विलय विसर्जन कर दें। आत्म चेतना परमात्म चेतना बन जाए और परमात्म चेतना आत्म चेतना की अनुभूति कराएं। यह एकात्म अद्वैत की स्थिति है। सर्वसाधारण में यह स्तर विकसित नहीं हो पाने के कारण ही काल रहस्यमय बना रहता है। जहाँ जिस अनुपात में दो सत्ताओं का सम्मिलन होता है, वहाँ उसी अंश में अविज्ञात ज्ञात बनता चलता है। उपरोक्त घटनाएं उसी श्रृंखला की कड़ियां हैं और आत्म जागृति की क्षणिक अनुभूतियां भी। विस्तृत अनुभूति, ज्ञान प्राप्ति और ईश्वर साक्षात्कार के लिए तो आत्म परिष्कार की गहन साधना अपनानी पड़ती है, जिसके उपरांत ही अनुभूतियों के निमित्त कारण को भली भांति जाना और समझा जा सकता है। पार्ट 60 समाप्त।